अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सज्जाद अज़हर, इस्लामाबाद से मुखातिब हूं और इसका मकसद मेरा आपके साथ मुखातिब होने का अहमद मीर साहब के हवाले से गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो कंस्पायरेसी थ्योरीज़ चल रही हैं, ये कहा जा रहा है कि वो बड़ा प्लान्ड कोई ख़िताब था और पीडीएमए उसके पीछे है और बड़ी कंस्पायरेसी थ्योरीज़ इस हवाले से सोशल मीडिया पे जो है वो एक ख़ास किस्म का जो माइंड सेट है वो फैला रहा है। तो मैं चूँकि इन सारे वाक़यात का ऐनी शाहिद हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ, इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा है कि मैं आपसे मुख़ातिब हूँ कि ऑन ग्राउंड वहाँ उस वक़्त सिचुएशन क्या थी। असद-उर के हवाले से मुज़ाहरा जो है वो सेट था, 5 बजे का टाइम था। मीर साहब पौने 5 बजे आ गए, तो जो सेक्रेटरी प्रेस क्लब अनवर रज़ा, उनके कमरे में अफ़ज़ल भट्ट साहब, हामिद मीर साहब, फ़ौज़िया शाहिद, मैं और चंद दीगर सहाफ़ी वहाँ पे बैठे और इस हवाले से जो है गुफ्त व शनीद करते रहे। इस दौरान मुज़ाहरे का टाइम हुआ, तो जब मुज़ाहरा शुरू हुआ वहाँ मुख्तलिफ़ मुक़र्रिरीन ने तकरीरें की। असदुर साहब की तकरीर जो थी वो ख़ासी डिटेल थी, तकरीबन उन्होंने 20-25 मिनट लिए। उसके बाद हामिद मीर साहब जो है वो चाह रहे थे कि उन्हें ख़िताब की दावत दी जाए, लेकिन उसके बाद मरियम औरंगज़ेब आईं, उन्हें भी कहीं जाना था, जल्दी था। मरियम औरंगज़ेब की तकरीर भी ख़ासी तवालत अख्तियार कर गई। तो मरियम औरंगज़ेब के बाद अब ये चाहिए था कि मीर साहब को ख़िताब की दावत दी जाती, लेकिन वहाँ सिविल सोसाइटी के जो नुमाइंदा थे उनको ख़िताब की दावत दी गई और मीर साहब जो है वो उसके बाद जो है वहाँ से जाने लगे और अपनी गाड़ी की तरफ वो बढ़ रहे थे। तो मैंने अफ़ज़ल भट्ट साहब के कान में कहा कि मीर साहब से क्या आप तकरीर नहीं करवाएंगे? तो मीर साहब ने कहा कि जाएँ, हामिद मीर साहब को बुला के लाएँ और उन्हें कहें कि आएँ तकरीर करें। तो मैं गया, मीर साहब जो आगे जा चुके थे, अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि भट्ट साहब कह रहे हैं कि आएँ तकरीर करें आप। तो ये कोई प्लान तकरीर नहीं थी। मीर साहब ने कहीं वो कह रहे थे कि उन्हें किसी मीटिंग में पहुंचना है, उन्हें जल्दी में है, तो ये कोई प्लान तकरीर थी नहीं। वहाँ के जो उन्होंने गुफ्तगू की वो भी वहाँ का जो चंद वाक़यात ऐसे हो गए थे, माहौल ऐसा बना हुआ था कि वहाँ पे एक सीनियर सहाफ़ी ने कहा, मीर साहब को प्रोवोक किया और 2 दफ़ा कहा कि आप उन भाइयों का नाम क्यों नहीं लेते जिन्होंने जो है वसतुर को तशद्दुद का निशाना बनाया है। तो जब 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा तो मीर साहब प्रोवोक हो गए और मीर साहब ने जब वो बातें कह दी तो उन्होंने कहा कि हुण आरामी। अच्छा, अब ये है इसका पस मंज़र कि अब ये देखें कि मैं ये समझता हूँ कि जिस बंदे के जिस्म में खुद 2 गोलियाँ मौजूद हों, उसको 6-7 गोलियाँ लगी हुई हों, तो हर जो साफ़ी है उसका दुःख दर्द उसे अपना महसूस होना चाहिए और होता भी होगा। हामिद मीर साहब के जो है वो हमें उस पे शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जहाँ कहीं भी सहाफ़ती हकूक़ के हवाले से जो मुज़ाहरे होते हैं उनमें हामिद मीर साहब जो है वो रेगुलर शिरकत करते हैं, तकरीरें भी करते हैं, क्योंकि वो हर सहाफ़ी के दुःख को अपना दुःख दर्द समझते हैं। और मीर साहब के हवाले से मेरे दोस्त हैं शहरयार ख़ान साहब जो प्रेस क्लब के साबिक़ सदर हैं, वो मुझे बाज़ ज़ाती वाक़यात भी ऐसे बताते रहते हैं कि मीर साहब वो सहाफ़ी जो बेरोज़गार हो जाते हैं, जो जिनके पास रोज़गार नहीं होता, उनके लिए वो कितने जो है वो फ़िक्रमंद रहते हैं। तो वो चंद ज़ाती वाक़यात हैं, अलग उनकी एक हैसियत है बहरहाल। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कोई कंस्पायरेसी थ्योरीज़ जो चल रही हैं, कोई प्लान ये ख़िताब नहीं था। हालात व वाक़यात ऐसे बन गए थे कि वहाँ मीर साहब जो है उनके मुँह से ऐसी बातें निकली। मैं कहता हूँ कि फिर भी ये कोई ऐसी बात है नहीं कि देखें, जनरल रानी के हवाले से तारीख़ में बहुत ज़्यादा मालूमात मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है कि नहीं? और जिस फ़ौज के जिस सरबराह से वो मंसूब हैं, उनके हवाले से जो है वो सक़ूत मशरक़ी पाकिस्तान का भी उन पे इल्ज़ाम है, तारीख़ में उन्हें कहा जाता है और फ़ौज को भी, इदारों को भी ये बातें अच्छी तरह से मालूम हैं कि ये बातें तकरीबन जो है वो इस हवाले से जो मुनक़िद होते हैं सेमिनार उनमें डिस्कस होती रहती हैं। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पिछले 30 सालों में पाकिस्तान के अंदर चूँकि 138 सहाफ़ी कत्ल हुए हैं और इनमें से किसी के कातिल गिरफ़्तार नहीं हुए। सिर्फ़ इस्लामाबाद में जो है वो पिछले अरसे के अंदर जो है वो जो पिछले 1 साल जो अप्रैल 2020 से 21 मई 2021 के दरमियान जो वाक़यात हुई हैं पूरे मुल्क में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के, कत्ल-ओ-गारत के, उनमें 7 सहाफ़ी कत्ल हुए, 25 को जो है वो गिरफ़्तार किया गया, ज़द-ओ-कोब किया गया, इस तरह। तो इनमें से 51% वाक़यात जो हैं वो इस्लामाबाद में हुए हैं। तो इस्लामाबाद जो है
وہ نہ تو کوئی قبائلی علاقہ ہے نہ وہ بلوچستان ہے، لیکن بہرحال صحافیوں کے حوالے سے وہ اس کی حیثیت اس وقت قبائلی علاقوں اور بلوچستان سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ میں یہ اس حوالے سے سیکیورٹی اداروں سے اور وہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، میں ان سے مخاطب ہوں کہ دیکھیں، ممکن ہے کہ صحافیوں کے درمیان اور آپ کے درمیان غلط فہمیاں ہوں۔ اس طرح کی غلط فہمیاں جب بلوچستان کا آپریشن چل رہا تھا 2013 میں، تو اس وقت بھی ہوئی تھی، اور بلوچستان جو ہے صحافیوں کے حوالے سے بہت خطرناک تھا۔ تو اس وقت بھی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان ایک مکالمہ ہوا تھا کوئٹہ میں، اور جنرل ناصر جنجوعہ صاحب جو اس وقت جو ہے کمانڈر سدرن کمانڈر کمانڈ کو کمانڈ کر رہے تھے، انہوں نے یہ کیا تھا، اور اس کے بعد یہ جو واقعات تھے صحافیوں پہ حملے کے، وہ رک گئے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر کہیں غلط فہمیاں موجود ہیں تو ان کو دور کرنے کے لیے پی ایف یو جے اور آپ کے درمیان ایک مکالمے کی روایت پہلے بھی موجود ہے، اور کیوں نہ اس مکالمے کو دوبارہ اس کا اثر نو آغاز کیا جائے۔ دیکھیں، ہم سب محب وطن ہیں، ہم پہ میر صاحب ہوں، اسد طور ہوں، مطیع اللہ جان ہوں، میں ان سب کو ذاتی طور سے جانتا ہوں، اور گزشتہ کئی دہائیوں سے میں انہیں جانتا ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وطن کا دشمن نہیں ہے، یہ بھی اسی طرح وطن کے ہمدرد ہیں جس طرح آپ ہیں۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو جو جہاد کر رہے ہیں وطن کے لیے ہی کر رہے ہیں، اور وطن ہو سکتا ہے کہ آپ کا اور ان کا مطمع نظر مختلف ہو، لیکن مقصد بہرحال ایک ہی ہے۔ تو جب آپ اپنے مختلف ٹرولرز کے ذریعے ان کی کردار کشی کرتے ہیں، تو یہ دراصل جو ہے نا وہ پھر ایک سماع کشیدگی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو برائے کرم ان ٹرولرز کے ذریعے ان کی کردار کشی بند کریں۔ ہم سب آپ کے ٹرولرز ہیں، ہم سب جو ہے وہ آپ کا تحفظ چاہتے ہیں، ہم سب پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے طریقہ کار میں فرق ہو، ہماری سوچ میں فرق ہو، لیکن ہمارا مقصد ایک ہے۔ تو آئیں بیٹھتے ہیں، کیوں نہ ہم مکالمہ کریں، اور اس مکالمے کے ذریعے ہم آپس کی جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کر لیں۔ بہت شکریہ۔